जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आपको कक्षा 10वीं संस्कृत की प्रथम अध्याय मंगलम का बाकी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाला हूं। इसका मैंने अध्याय आपको पिछले के 2 वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो आगे में। ये मैंने ले लिया है बुक और इससे होगी आपकी बहुत ज़्यादा सहायता और मैं आपको प्रत्येक पॉइंट समझा के बताऊँगा। आते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, आप रुकिएगा वहीं पे, मैं आ रहा हूँ। हाँ, जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। ये आपका 2021 एनुअल और 2020 एनुअल में पूछा गया है। तो प्रश्न क्या है? तो गाइस प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो आगे का प्रश्न है, किसकी जीत नहीं होती है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि असत्य की जीत नहीं होती है, बल्कि जीत किसकी होती है? तो सत्य की होती है। आगे बढ़ते हैं। छोटे से छोटी और बड़े से बड़े को क्या कहते हैं? छोटे से छोटे और बड़े से बड़े को आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा, क्योंकि आत्मा अणु से अणु और महान से महान होता है। आगे का प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। ये मैंने आपको बहुत ही बाकायदा अच्छे से पढ़ाया कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? या तो सोने जैसे पात्र से या हिरण्मयन पात्र से। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। हिरण्मयन पात्रेण डैश डैश दृष्टय, यह मंत्र कहाँ से उल्लेखित है? तो यह ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, यानी हिरण्मयन पात्रेण ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। और आगे का प्रश्न है, महान से भी महान क्या होता है। तो आत्मा जो है वो अणु से अणु और महान से महान होता है, इसलिए महान से महान आत्मा होता है। आगे का प्रश्न है, वेद रूपी शास्त्र क्या कैसे होते हैं। तो आपने पढ़ा था कि वेद रूपी शास्त्र नित्य होते हैं। कैसे होते हैं? तो वेद रूपी शास्त्र नित्य होते हैं। आगे का प्रश्न है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशंसित है। तो यह संपूर्ण संसार परम पिता परमेश्वर परमात्मा के द्वारा अनुशंसित है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्योपनिषद से। और प्रथम मंत्र है क्या? हिरण्मयन पात्रेण दृष्टय वाला, वही मंत्र ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। और है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? तो पद्धात्मक, यानी पद मतलब क्या हुआ? 2-2 लाइन के पद या 4-4 लाइन के पद संकलित हैं। आगे का प्रश्न है, मंगलम कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था मंगलम जो है वो उपनिषद से लिया गया है। ध्यान से देखिएगा, मंगलम उपनिषद से लिया गया है। मंगलम कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न को कि किसकी विजय नहीं होती है। तो असत्य की विजय नहीं होती है। तो किसकी विजय होती है? तो सत्य की विजय होती है। भाई साहब आगे बढ़ते हैं। वेदाहमेतम पुरुषम महंतम डैश 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 विद्ये तनाय मंत्र कहाँ से लिया गया है या किस उपनिषद से लिया गया है? पहली बात तो ये उपनिषद से लिया गया है और दूसरा बात तो श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। और अनोर अनियन महतो मनयन कहाँ से लिया गया है? तो अनोर अनियन महतो मनयन कठोपनिषद से लिया गया है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होता है? आत्मा। आप पढ़े होंगे कि मानव यदि आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है। यही यहाँ मनुष्य के बदले जंतु कर दिया गया, यानी आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में रहता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अणु से अणु और छोटा से छोटा क्या होता है? आत्मा होता है। आत्मा क्योंकि अणु से अणु और महान से महान होता है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? आप जानते होंगे कि सत्य से सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं, सत्य के मार्ग को देवता लोग विस्तार करते हैं और इच्छा व शोक से रहित व्यक्ति इस मार्ग पर चलते हैं। तो कौन? देवलोक का मार्ग सत्य के द्वारा प्राप्त होता है। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो परम पुरुष परम पिता परमेश्वर के महिमा का वर्णन किया गया है। किसकी जय होती है? आप जानते हैं सत्य की जय होती है। बहती नदी कहाँ मिलती है? तो बहती नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि बहती हुई नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिलती है? तो अपने नाम और रूप को छोड़कर। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो कुल उपनिषद 108 है। सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना देवलोक में है। सत्य से क्या प्राप्त होती है? तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। सत्य और असत्य में अंतर किसने बताया है? तो सत्य और असत्य में अंतर मुंडकोपनिषद ने बताया है। और उपनिषद किसके अंग है? तो वैदिक वांग्मय के अंग है। उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंग है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो परमात्मा की महिमा का वर्णन ईशावास्योपनिषद में किया गया है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा ईशावास्योपनिषद कौन था भाई साहब? प्रथम मंत्र था, सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं, वही परम पिता परमेश्वर।
उपनिषद क्या प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। हमारा अंतिम और लास्ट प्रश्न है, ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया उपनिषद कौन सा है? तो मुंडको उपनिषद है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।